हेलो जी, नमस्ते। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सुंदरता के ऊपर। हम में से हर कोई चाहता है सुंदर दिखना, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी सुंदरता का जब हम मेहनत से बचें। असली सुंदरता तो है कि इंसान पसीने से लथपथ हो, संघर्षरत हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का। हमारी असली ब्यूटी तो हमारे हार्ड वर्क में है, क्योंकि कहते हैं ना, सुंदरता से तो आदमी का मन भर जाएगा। सुंदरता एक दिन ढल जाएगी। भगवान ना करे कल को कोई बीमारी आ गई, और बीमारी ना भी आए तो दिन पे दिन हम लोग बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब हमें मिली हुई जिम्मेदारियों को हमने निभाया नहीं, तो किसी काम की नहीं है ये सुंदरता। आपको जो भी टाइम मिला हुआ है उस पर हमें खूब मेहनत करना है। एक काम करता हुआ इंसान जितना ब्यूटीफुल लगता है उतना मेकअप किया हुआ नहीं लगता। ये जो जीवन चलता है हमारा, वो हमारे काम करने से चलता है। कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं कि मतलब वो बस उनको एक दिमाग में ही फितूर रहता है कि कैसे भी करके अपने ब्यूटी को दिन रात निहारना, निखारना और सारा टाइम इसी में झोंक देना। घर परिवार में भी इन चीज़ों को लेके देखा जाता है कि कोई पसंद नहीं करता है, जबकि होना ये चाहिए कि ठीक है, जितना जो जायज़ है उतना हम कर लें, लेकिन बाकी का टाइम हमें अपनी जिम्मेदारियों को जो हमें मिली हुई हैं उनको निभाने में लगाना चाहिए। असली में सुंदरता तो वही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें। जो भी परिस्थितियाँ आई हैं उनको हम मंजूर करें और उन पे हम जी तोड़ मेहनत करें और काम करें। और यकीन मानिए, जब हम अपनी जिम्मेदारी को ले लेते हैं तो उससे जो एक नेचुरल ग्लो आता है हमारे फेस पे, जो हमारी ब्यूटी निखरती है, वो मेकअप से भी नहीं आता। क्योंकि कितने दिन मेकअप कर लेंगे, कितने दिन हम मेकअप की बदौलत हम सुंदर दिखेंगे। लेकिन अगर हमारी इमेज अगर अच्छी बनी हुई है समाज में, परिवार में, लोगों की नज़रों में, ये एक अलग सा ही सुकून देता है। और कोई हमें ना भी अच्छा कहे, हमें तो पता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को लेके चल रहे हैं। और इससे जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक जो रात को सुकून की नींद आती है, वो किसी टैबलेट से, किसी भी सुख से नहीं मिलता। कहते हैं ना, सुकून की नींद बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आएगा जब हम भरसक अपने शरीर से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। आशा करती हूँ आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे। और मेरा हर जो भी मुझे सुन रहा है उनसे मेरा ये हाथ जोड़ के विनती है कि मिली हुई जिम्मेदारियों को खूब निभाइए। कहते हैं ना, काम करने से कोई नहीं मरता, लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे, फालतू का टाइम पास करते हैं, अट्रैक्शन की दुनिया में हम घूमते हैं, तो ये चीज़ हमें कहीं का नहीं छोड़ती। हमें अपना हर तरह से ध्यान रखना है, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी का तभी वजूद है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को कस के पकड़ के लेके चलते हैं। सुंदरता से सबका मन भर जाता है, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान से किसी का मन नहीं भरता। और ये जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं जो लोगों के दिल में जगह पैदा करती है। तो अपनी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी लेके चलिए। थक जाए तो रेस्ट कर लें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। कोई नहीं आ रहा कहने के लिए, हम सबको पता है हमें क्या करना है। लेकिन हमें अपने ब्यूटी को इन्हेंस करने में इतना नहीं खो जाना कि हम अपनी जिम्मेदारियों से ही हम पीछे हट जाएं। किसी को नहीं पड़ी है, थोड़े टाइम के लिए किसी को भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन है अपनी जिम्मेदारी को लेके चलना, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। और भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। तो अपना कीमती टाइम, अपनी कीमती सांसें, अपनी कीमती एनर्जी को यूं ही वेस्ट नहीं करना। हंसते हंसते अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलिए, काम करिए। जितना टाइम देना है उतना दीजिए अपने ऊपर, लेकिन अति बहुत बुरी चीज़ होती है। इतना पागल ना हो जाए। अधिकतर ऐसे लोग देखने में आते हैं, और आप लोग भी देख सकते हैं, जो मतलब अपने ब्यूटी के पीछे पागल होते हैं।
अंत में कोई ये नहीं देखेगा कि आप कितने सुंदर हो, हर कोई यही देखता है कि आपने अपना वजूद क्या बनाया, आपकी पर्सनैलिटी क्या निखर के आई सामने। 30-40 की एज ऐसी होती है कि इसमें हर किसी का देखा जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमने क्या किया है उस हिसाब से हमारी इमेज समाज में प्रस्तुत होती है। जो हमें सांसें मिली हुई हैं इनको यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। थक जाएं तो रेस्ट कर लें, लेकिन अपने टाइम को हमें अपने स्किल पे लगाना है। अपना टाइम खुद को निखारने में लगा दीजिए, ना कि ब्यूटी को इन्हेंस करने में। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन असली मेकअप हमारा स्किल है, बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर काम करिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए, और फ्यूचर को हमें ब्यूटीफुल बनाना है। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और अपना एक ब्राइट फ्यूचर तैयार करेंगे। खुद के स्ट्रॉन्ग पिलर बनिए। हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या दिया, जिसकी हम जिम्मेदारी हैं उसने हमें क्या दिया, वो चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती। लेकिन यकीन मानिए, अगर हम अपने सगे बन जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं छीन सकती। सारी संपत्ति, सारा धन एक मनुष्य के अंदर स्वयं है। भगवान ने हमें दे के भेजा है, क्योंकि हम लोग उसे पहचानते नहीं हैं, हम लोग भटके रहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और अपने ऊपर, मुझे पता है लोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग के दिमाग में तो इतना कीड़ा होता है कि बस वो खुद के ऊपर पूरा टाइम खपा देते हैं। टाइम को खपाना है हमें अपने स्किल्स के ऊपर, क्योंकि कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते हमें होश में आना है, हमें अपने गुणों को पहचानना है, हमें उन पे काम करना है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। निखारिए अपने आप को, मांझिए अपने आप को, पहचानिए आपके अंदर क्या टैलेंट है। भगवान ने हम सबको एक वरदान देके भेजा है, ज़रूरत है तो हमें पहचानने की। अपने सगे बनिए और ऐसा काम करिए जिससे लोगों को एक प्रेरणा मिले। अपने आप को यूं ही नहीं दबा के रखना, पहचानिए अपने आप को, सामने लेके आइए। भगवान ने सबको टैलेंट देके भेजा है, ज़रूरत है उस पर काम करने की। सुंदरता में इतना ना पागल हो जाएं कि अपनी असली पहचान को भूल जाएं, क्योंकि अंत में बुढ़ापा आना है। और जब हमारे हाथ से, हमारे माइंड से कुछ अच्छा काम नहीं हुआ, हमने अपने घर परिवार समाज में कुछ अच्छा करके नहीं दिया, तो कोई याद नहीं रखता कि हम कितने सुंदर हैं। ये खोखली चीज़ है। कहते हैं ना, मिट्टी में सना हुआ इंसान अगर वो संघर्षशील है, संघर्ष में लगा हुआ है, उसके आगे ब्यूटी कोई मैटर नहीं है। काम करता हुआ इंसान, जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत सुंदर लगता है। पसीने से लथपथ इंसान बहुत सुंदर लगता है। ये जो हमारे हाथ हैं, इनकी शोभा मेहंदी लगाने से नहीं, काम करने से है। एक अच्छा इंसान बनिए, जहाँ भी हैं आप ऐसे बनिए कि लोग आपका इंतज़ार करें, आपकी राह देखें, ना कि ऐसा कि लोग सोचें कि ये कब हटे यहाँ से। हमें किसी पे बोझ नहीं बनना। आशा करती हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और आप सब लोग अपने इन चीज़ों पे काम कर रहे होंगे। लेकिन जो लोग भटक जाते हैं, चाहे जो अवेयरनेस नहीं रखते हैं, तो कृपया अपने को पहचानें, अपने ऊपर काम करें, अपने फ्यूचर को निखारिए, और जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनका सहारा बनिए। हो सकता है आपको देख के कोई बदल जाए, किसी का जीवन संवर जाए। जय माता दी। थैंक यू बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।